वेलकम स्टूडेंट्स, कंपाउंड सेंटेंस ही की एक और टाइप को हम आज सॉल्व करना सीखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से फिर इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है और फिर उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। देखें जी, हमारे पास जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें कुछ इस तरह से है कि -8 इज लेस देन और इक्वल टू 7y - 1 एंड 7y - 1 is less than or equal to 13। बेसिकली ये इस तरह से दो सेंटेंसेस को कंबाइन करके लिखा गया है, जिसको यहाँ पर हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब देखें, इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, यानी ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है, ये एक दूसरा कंपाउंड सेंटेंस है जिसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए -1 का एडिटिव इनवर्स जो कि +1 है बोथ साइड पे ऐड किया जाएगा और यहाँ से 1 -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि चलें जी कलर चेंज करते हैं, यहाँ से इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ये -8 + 1 जो है ये -7 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया जी -7 और ये लेस देन और इक्वल टू है 7y से। और अगर हम 7 से बोथ साइड पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि y का कोफिशिएंट बिल्कुल 1 हो जाएगा और यहाँ पर 7 1s are 7 होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि -1 इज लेस देन और इक्वल टू y। ये हमारे पास जो है वो आप ये देख लें कि ये हमारे पास y की वो वैल्यू आई है जो कि सिर्फ इस पार्ट के लिए एक सॉल्यूशन हो सकती है, जो कि हमारे पास ये है। लेकिन साथ ही हम एंड की कंडीशन कह रहे हैं, तो हमने अब इस कंडीशन को भी मद्देनजर रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से y को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले -1 का जो एडिटिव इनवर्स है +1 बोथ साइड पे ऐड होगा, जिससे 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास 7y रह जाएगा। जबकि राइट साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास 13 + 1 14 आ जाता है। और अगर अब हम 7 जो कि कोफिशिएंट है y का, अगर हम बोथ साइड पे डिवाइड करते तो यहाँ से 7 1s are 7 और 7 2s are 14। तो इस तरह से हमने देखा कि y की जो वैल्यू इस पार्ट के लिए आ रही है वो <2 आ रही है और इक्वल टू 2 आ रही है। यानी अब ये जो हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो एज अ होल हम ये कह सकते हैं कि y जो है वो -1 से बड़ा भी है और उसके बराबर भी है, ठीक है, यानी यहाँ पर या की कंडीशन आ रही है और की कंडीशन आ रही है। और इसी तरह से y जो है वो 2 से स्मॉल भी है या फिर उसके बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर चूंकि एंड की कंडीशन आ रही है और ये बात हम जानते हैं कि जब हम एंड की कंडीशन में चल रहे होते हैं तो फिर हम जो है वो दोनों पार्ट्स को यानी इनइक्वेन, जैसा कि फर्ज करें हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट जब हम इसका लिखते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि इसमें हम लिखेंगे सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड और यहाँ पे फिर हम ये बताएंगे जी y की क्या लिमिटेशन है, कहाँ से किस नंबर से ग्रेटर है, यानी -1 से ग्रेटर भी है और उसके बराबर भी हो सकता है और इसी तरह से 2 से लेस भी है और उसके इक्वल भी है। तो इस तरह से फिर हम इसे इनक्लोज्ड कर देंगे। तो यहाँ से ये बात हमें समझ में आई कि ये हमारे पास जो है वो इसका सॉल्यूशन हो सकता है जिसको हमने कंबाइंड लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम इसकी रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन के हवाले से देखें तो फिर बात हमें और ज्यादा क्लियर होती है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस पार्ट को रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन पे देखें तो हमें क्या नजर आता है। यहाँ पर लाइन रिप्रेजेंटेशन की मैं हेडिंग बनाऊंगा और लाइन जैसे कि मैंने ड्रॉ कर ली है और इसी के हिसाब से दोनों जो हमारे पास y की वैल्यू आई हैं उनको हम इधर रिप्रेजेंट करेंगे और इसी से हमें फिर एंड की कंडीशन का कंसेप्ट भी समझ में आएगा। यहाँ से -∞ की तरफ नंबर्स अप्रोच कर रहे हैं या +∞ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फर्ज करें ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास -1 आ रहा है और अगर हम राइट साइड पे आते हैं तो ये हमारे पास उतने डिस्टेंस पे 1 आ रहा है और उतने ही फिर आगे एक इतने फासले पर 2 आ रहा है। अब देखें, अगर हम इस पार्ट को समझते हैं तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो y ऐसे नंबर्स हैं जो कि -1 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -1 को सर्कल करेंगे इस तरह से और इस सर्कल को मैं क्या कर दूंगा जी, शेड भी कर दूंगा क्योंकि -1 शामिल है। फिर हम साथ ही ये कह रहे हैं कि उससे बड़े नंबर भी जो है वो सारे के सारे सॉल्यूशन में शामिल है, तो फिर बड़े नंबर यानी हम पॉजिटिव नंबर्स की तरफ मूव करते हुए जा रहे हैं क्योंकि तमाम नंबर्स जो है वो राइट डायरेक्शन में हमारे पास बड़े नंबर्स आ रहे होते हैं, ग्रेटर नंबर आ रहे होते हैं। इसी तरीके से जब हम इस पार्ट को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंड की कंडीशन है और जब हम इस पार्ट को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि G2 जो है इसका सॉल्यूशन हो सकता है, यानी जैसा कि दीवार हो, एक बाउंड्री है यहाँ पर कि -1 से एक बाउंड्री स्टार्ट हुई है, -1 से बड़े नंबरों से, लेकिन आगे यहाँ पर आकर 2 जो है
वो इसमें शामिल है, और फिर 2 से स्मॉल जो आपके पास नंबर्स आएंगे वो तमाम रियल नंबर शामिल होंगे। तो फिर 2 से स्मॉल रियल नंबर्स तो जो हमारे पास बनते हैं वो लेफ्ट डायरेक्शन में बनेंगे। तो फिर हमने जब इन दोनों को कंबाइंड देखा तो हमने ये बात देखी कि इनकी जो इंटरसेक्शन है बेसिकली इस सोल्यूशन की, यानी ये अगर हमारे पास S1 सेट हो और ये S2 सेट हो, और इन दोनों की अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो बेसिकली हमारे सोल्यूशन सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी बिल्कुल यही बात है कि 2 से छोटे नंबर यहाँ भी हैं, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, जबकि -1 से ग्रेटर नंबर 2 से बड़े भी हैं। लेकिन जब हम इन दोनों को कंडीशन को कंबाइन करके देखते हैं तो फिर हमें बात पता चलती है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो इस इंटरवल में, जो कि यहाँ पर मैंने अभी शेड किया, इस इंटरवल के अंदर अंदर रहेगा। 2 से बाहर नहीं, 2 से आगे नहीं जा सकते, -1 से भी ज्यादा स्मॉल नंबर नहीं आ सकते। तो ये फिर हमारा सोल्यूशन सेट होगा, जिसको फिर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे जिस तरह से मैंने लिखा कि, बल्कि यहाँ पर अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख दें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा इन इक्वेशन की फॉर्म में कि y जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 है एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है। तो इस तरह से आज हमने समझा कि हमारे पास जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है और फिर उनके सोल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है।